नमो दोए सा मंगलम भगवान मोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्ते पद्माना कथितात्मन साधोकानां तद्विद्यादर्पणायते। आज हम चर्चा करेंगे गीता ज्ञान पाठमाला भाग 2 के पाठ 2 देवशास्त्र गुरु पर। यह पाठ आचार्य समंत भट्ट द्वारा रचित रत्नकरण सावकर रत्नकरण सावकाचार्य ग्रंथ के आधार पर दिया गया है। हमारे जैन धर्म में अनेक ऐसे मुनिराज हुए हैं, आचार्य हुए हैं। हमारा जैन धर्म मुनिराजों का, भगवंतों का धर्म है। ऐसे ही समर्थ भट्ट आचार्य थे। हमारे जैन धर्म में विशेषता है कि जैन आचार्यों की विशेषता है कि वो कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। कितने से बड़ा कार्य करने के बाद भी वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। जो कुछ प्रमाण मिलते हैं उससे पता चलता है कि आप कदम वंश के राजकुमार थे। आपका जन्म दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर उदकपुर गांव में हुआ था। आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि आप्तमीमांसा, तत्वानुशासन, युक्त्यानुशासन, स्वयंभू स्त्रोजीन स्तुति शतक, रत्नकरण सावकाचार आदि। आपको एक बार भस्मक रोग भी हो गया था, तो भी आपने आपकी आचार्य मुनि दशा को छेद नहीं किया और अपने गुरु से समाधि लेने की बात कही। ऐसे ही हमारे जैन अनेक गुरु हैं जिन्होंने इस मुनि धर्म को आगे बढ़ाया है। सर्वप्रथम हम देव का स्वरूप समझेंगे। हमें किसका श्रद्धान करना चाहिए, कौन हमारे आराध्य है, किस हम कौन पूजित देव है, हमें किसका श्रद्धान करना चाहिए? सच्चे देव का। अब देव कौन? नारकी देव? कौन से देव? कौन से देव है? तो देव कौन से? सच्चे देव। सच्चे यानी क्या? अच्छे देव, जो मतलब अच्छा, हमारा अच्छा करते नहीं, वह देव नहीं। सच्चे देव जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, वह देव। तो रत्नकरण सावकाचार्य में आचार्य समर्थ भट्ट कहते हैं कि आप्तेन दोषेण आप्तेन छिन्न दोषेण सर्वज्ञे आगमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत्। अर्थात आप्तेन, पहले पदच्छेद करते, आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन ना अन्यथा ही आप्तता भवेत्। अर्थात नियोगेन अर्थात क्या? पहले शब्द से अर्थ देखते। नियोगेन अर्थात क्या? नियम से, आप्तता, आप्त को, उच्छिन्न दोष, दोषों से रहित। कैसा? दोषों से रहित, सर्वज्ञ और सर्वज्ञ, आगम का हितकारी स्वामी होना, जानकर होना चाहिए। भवितव्यम, कैसा? भवितव्यम, होना चाहिए। और ही, निश्चय से अन्यथा ना आप्तता, अन्यथा अन्य प्रकार से ना आप्तता भवेत, आप्तता सिद्ध नहीं होती। अब इसका एक बार अर्थ पढ़ते हैं। धर्म का मूल भगवान आप्त है। उनके गुण उनके 3 गुण हैं: निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशीपना। निर्दोषपना कैसे? उन्होंने 18 प्रकार के दोषों का नाश किया है, इसलिए वे वीतरागी कहलाते हैं। अब वीतरागी किसे कहते हैं? जिसने मोह राग देश का नाश किया है, जो किसी से ना तो राग करे ना देश करे, वह वीतरागी कहलाते हैं। वह पूर्ण, जिनकी इच्छाओं का निरोध हो गया है और जिन पे जन्म मरण आदि 18 दोष नहीं होते, वह वीतरागी और वही निर्दोष कहलाते हैं। सर्वज्ञपना, सर्व अर्थात क्या? सब कुछ। क्या यानी क्या? जानना। जो सब कुछ जानते हैं, 3 लोग 3 काल की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं, वह सर्वज्ञ है। परम हितोपदेशी पना, तो वो जो हित का उपदेश देते हैं, वो हितोपदेशी। फिर अर्थ पढ़ते हैं, जिसके सुधा तरस आदि दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए निर्दोष।
जिसके सुधा क्या भूख प्यास दोष नष्ट हो गए, इसलिए वो कैसे है, निर्दोष दशा में है। फिर क्या, त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित, त्रिकाल की समस्त गुण और पर्यायों की सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते, युगपत जानते हैं, प्रत्येक से जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रत्येक जानते, प्रत्येक जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ और परम हितोपदेश द्वारा द्वादशांक रूप जो आगम उसके मूल करता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी इस प्रकार से तीन गुण कहे हैं, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही कहलाता है, उसी को देव कहते हैं। अब जो तीन गुण जिसमें है, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता, वह आप्त है, सच्चा देव, उसके सिवा कोई भी सच्चा देव नहीं है। अब आप्त के 18 दो, अरिहंत के 18 कौन कौन से दोष नहीं होते हैं, तो आचार्य समर्थभद्र, आचार्य समर्थभद्र रत्नकर्ण सागरचार्य में कहते हैं, पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहश यसाप्त स प्रक्रियते। श्रुत अर्थात क्या, भूख, पिपासा अर्थात क्या, प्यास, जरा अर्थात बुढ़ापा, बुढ़ापा वृद्धपना, आतंक अर्थात क्या, शरीर संबंधित व्याधि, जन्म, शरीर, जन्म अर्थात क्या, कर्म के वश में चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु, भय, भय कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, इस रोग का भय, पर रोग का भय, मरण भय, वेदना भय, अनारक्ष भय, आगुप्ति भय, आकास्मत भय। और उसके बाद राग देश मोहश, राग देश, और 4 शब्द से क्या, क्या शब्द से जितने भी दोष बचे वो सब रहने हैं अपन को। तो उससे क्या, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय अर्थात क्या, आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, स्वेद अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता, ये 18 दोष अरिहंतों के वीतराग भगवान के आप्त के नहीं होते हैं। अब शास्त्र किसे कहते हैं, जो उसी देव की वाणी, किस देव की वाणी, जो अभी हमने पढ़ा ना, सच्चे देव, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उसकी ही वाणी को शास्त्र कहते हैं। अब शास्त्र कैसा होना चाहिए, इससे समर्थबद्ध आचार्य श्लोक नंबर, रत्नकर्ण सागर के श्लोक नंबर 9 में लिखते हैं, आप्तोपज्ञम अनुरंग्यम आदर्ष्टे इष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत साधम शास्त्रम का पथ घटनम। अब आप्तोपज्ञम, आप्त के द्वारा कहा गया, अनुरंग्यम, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सके, जिसका कोई निषेध नहीं कर सके, ऐसा, और आदृष्टम, तो यहाँ से दृष्ट है ना, दृष्ट अर्थात क्या, प्रत्यक्ष, और इष्ट निकलेगा तो इष्ट से होएगा अनुमान, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से का विरोध ना आवे, और इधर माँ से अनुरंग्यम, और यहाँ पे आ था तो आदृष्टे, तो इधर आ जाएगा तो विरोधिकम, अविरोधिकम, जिसका कोई विरोध ना आवे, और तत्व उपदेश कृत साधम, तत्व अर्थात क्या, वस्तु का सच्चा स्वरूप, और उपदेश, तत् वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका उपदेश, सर्वम, सर्व जीवों के हितकारी, शास्त्रम, शास्त्र कैसा होना चाहिए, कापत घटनम, कैसा, जो मिथ्या मार्ग पर जाने से रोके। अब शास्त्र की क्या विशेषता बताई, जो आपके द्वारा कहा गया, आप तो कौन है, जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, जो सब कुछ जानते हैं, और जिसका विद, जो मतलब राग देश नष्ट हो चुका है, ऐसे जिसका कोई निषेध ना कर सके, और जो प्रत्येक शादी प्रमाणों से जिसका विरोध ना हो सके, और तत्व जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही कहना, यह शास्त्र है। और शास्त्र क्या कहता है, हमें मिथ्या मार्ग पे आने से रोकता है, क्योंकि जब हम कभी भी शास्त्र पढ़ते तो हमें सही मार्ग का पता चलता है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस चीज़ को मानना चाहिए, ये सब, तो हम मिथ्या मार्ग पे जाने से निषेध करता है। अब गुरु का स्वरूप, अब आचार्य समर्थ आचार्य रत्नकर्ण सागाचार्य के श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, विषय आशा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ति। विषय अर्थात क्या, पंच इंद्रियों के विषय, कौन कौन से, स्पर्श, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण, इनके जितने भी विषय है, ये क्या है, इनों के विषय की आशा रहित, वांछा रहित, इच्छा रहित, जो भी है, निरारंभो, निरारंभों का आरंभ परिग्रह से रहित, और अपरिग्रह, परिग्रह कितने होते हैं, 24 होते हैं, 10
बहिरंग 14 अंतरंग। नाम देखते हैं। मिथ्यात्व, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ये तीनों एक ही में आते हैं। राग, देश, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। वास्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 बहिरंग परिग्रह है। अब जो हित जो हितोपदेशी होते उनका मतलब उपदेश हितकारी क्यों होता है? कभी सोचा है कि मतलब अच्छा और सच्चा ही क्यों होता है उनका उपदेश? अच्छा कैसे और सच्चा कैसे? क्योंकि वो सभी लोग को जानते, तीन लोग तीन काय की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। अब एक साथ जानते हैं, अब उनको तो सब पता है, तो वो तो गलत बात तो बोलेंगे नहीं। और इसलिए सच्चा है। और अच्छा कैसे? क्योंकि उनका राग देश नष्ट हो चुका है। राग अर्थात क्या? किसी को भला जानकर उससे राग करना, देश अर्थात जिसको बुरा जानकर उससे देश करना। अब राग देश तो नष्ट होगा, किसके लिए अच्छी किसके लिए बुरी बात तो कहेंगे नहीं, सबके सामान्य रूप से एक जैसी बात कहते हैं उसे, इसलिए हितोपदेशी। और शास्त्र, शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है? शास्त्र अभ्यास से क्या लाभ है? शास्त्र अभ्यास से अनेक लाभ है। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन चंद्रिका में कहा है कि इससे अनेक लाभ है, पर गुण हम छोटे रास्ते आने से बच जाते हैं। और शास्त्र अभ्यास से विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं होती है। चार कषायों की मंदता होती। कैसे चार कषायों में मंदता? क्योंकि जब हम सांस पढ़ते उस वक्त हमारी कषाय मंद ही रहती है। उसके बाद पंच इंद्रियों की प्रवृत्ति रुकती है। जब हम पंच शास्त्र अभ्यास करते तो हमें कोई भी तरह की पंच विषय भोगों की लालसा नहीं होती है। उसके बाद फिर पांच पाप आदि नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते? जब आप शास्त्र अभ्यास करोगे तो आप कोई इधर उधर की बात तो करोगे नहीं, कोई हिंसा झूठ चोरी तो करोगे नहीं, पांच पाप भी नहीं होंगे। और अल्प से अल्प ज्ञान होने पर भी आप तीन लोग की सब चीज़ों को जानने की इच्छा करते हो। जबकि आपका ज्ञान तो कम है, तो भी आप सब चीज़ों को जानने की इच्छा करते हो। और ये सब चीज़ें शास्त्र से ही पता चलती है, क्योंकि हम सर्वज्ञ तो है नहीं। और हे उपादेय का ज्ञान होता है। हे यानी क्या? जो धारण कर सके। उपादेय हे यानी क्या? जो त्याग सके। उपादेय यानी क्या? जो धारण कर सके। अब हे क्या होता है? कि जिससे मतलब हे से हमें पता चलता है कि इस ये चीज़ त्यागनी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये करना चाहिए। उपादेय कि ये धारण करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें उससे ही पता चलती है। और अब सच्चे देव में कौन कौन से परमेष्टि आते? अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों परमेष्टि सच्चे देव के अंतर्गत आते हैं। अब सच्चा अरिहंत परमेष्टि जो शरीर सहित है वह अरिहंत परमेष्टि, जो शरीर रहित है वो सिद्ध परमेष्टि। और जो चार घाती कर्मों का नाश किया है, अनंत चतुष्टय प्राप्त की है, वो सिद्ध अरिहंत परमेष्टि। और जिन्होंने आठों कर्मों का नाश किया है वो सिद्ध परमेष्टि। अब हम आचार्य नेमित चंद द्वारा कृत द्रव्य संग्रह में की गाथा पढ़ते हैं। 50वीं गाथा पढ़ते हैं। अरिहंत का रक्षण। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, यह चार घातीय कर्म है। इन्हें नष्ट करने वाले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत विद्य अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त। कौन कौन से घाती कर्म? अनंत, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, यह चार घातीय कर्म है। जिसने इन्हों को नाश कर दिया, अनंत दर्शन, ज्ञान, चतुष्टय, वीर अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। और जिन निश्चय से तो अशरीर, किंतु व्यवहार से रक्त मांस आदि सप्त धातुओं से रहित, उत्तम परम औदायिक शरीर में स्थित। उत्तम परम औदायिक शरीर कैसे? हम तिरंच और मनुष्यों का शरीर औदायिक होता है, तो इन्हों का शरीर कैसा? उत्तम परम औदायिक देह में स्थित। और भूख, प्यास, जन्म, जरा आदि 18 दोष रहित देव ही अरिहंत है। अब कौन कौन से 18 दोष है हम देखते हैं। श्रुत अर्थात भूख, प्यास, जन्म, जरा, आतंक, व्याधि,
भय इस लोक का भय, परलोक का भय, वेद ये भय में आ गए। स्मय, राग, देश, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, विषाद, पसीना, स्वेद अर्थात खेद, ये सब। अब गुरु की चर्चा करते हैं। अब गुरु कैसे है? अब गुरु के अंदर कितने परमेष्टि आते? तीन परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब उपाध्याय से सिद्ध की चर्चा करते हैं। सिद्ध कैसे है? चार घातिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय तथा चार अघातिया, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इन आठों कर्मों का जिनने नाश कर दिया है, तीन लोग तीन काल के समस्त पर्याय को एक साथ जानते हैं, भांति जा दर्पण की भांति जानते हो। अंतिम मनुष्य शरीर के आकार से किंचित नहीं हुई, जो उनका राष्ट्र शरीर था अरिहंत दशा में, उससे छोटा सा, उससे मतलब थोड़ा सा छोटा पुरुष आकारवत, आत्मा के प्रदेशों का आकार धारण करने वाले और रोग के अग्रभाग में स्थित, उनका सदा ध्यान करना चाहिए। अब आचार्य परमेष्टि का लक्षण। आचार्य परमेष्टि कैसे? जो साधु दर्शन, जो साधु दर्शन, ज्ञान, वीर और चारित्र, इन पांच आचारों में स्वयं लीन रहते हैं, उनका आचरण करते हैं और दूसरों में भी आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। उनका सदा ध्यान करना चाहिए। कैसे है? ज्ञा सम्यक दर्शन का आचरण तो दर्शनाचार, सम्यक ज्ञान का आचरण दर्शनाचार, सम्यक चारित्र का आचरण चारित्राचार और तप का आचरण तपाचार। इन चारों आचारों का पालन करने में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, सो विद्राचार। अब उपाध्याय परमेष्टि का लक्षण देखते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित और सदा धर्म का उपदेश देने में तत्पर है और मुनीश्वरों में प्रधान है, उन उपाध्याय परमेष्टि को द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित और सदा धर्म का उपदेश देने में तात्पर्य, सदा धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसे है। मुनीश्वरों में प्रधान है, मुनिवरों के नायक है, उन उपाध्याय परमेष्टि को द्रव्य भाव रूप नमस्कार हो। अब साधु परमेष्टि का लक्षण। साधु कैसे है? जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साधते हैं, अर्थात रत्नात्रय को धारण करते, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है। अब अब गुरु तो ऐसे हमारे माता पिता को भी गुरु ही बोलते हैं, और जो हमें शिक्षा देते हैं उनको भी हम गुरु ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गुरु नहीं है, और वो उनका ऐसा नहीं कि आप अनादर करो, उनका भी हमको आदर ही करना है, ऐसा। पर सच्चे गुरु कौन है? जो आरंभ परिग्रह से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, वे ही सच्चे गुरु है। जो नग्न दिगंबर मुद्रा धारी है। और सच्चे विद्या गुरु और सच्चे गुरु में क्या अंतर है? सच्चे गुरु हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, और विद्या गुरु हमें विषय भोगों में रखने का उपदेश देते हैं कि ये करो, ये बनो, ऐसा करो। और सच्चे गुरु हमें ऐसे इस शास्त्र को पढ़ो, ऐसे मतलब आप मोक्ष में जा सकते हो, ऐसा उपदेश देते हैं। तो पंच इंद्रियों के विषय की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, है काय के जीवों का जिसमें घात होता है, से आरंभ से रहित हो, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह से रहित हो, ज्ञान, ध्यान, तपो तप में आसक्त हो, जो इन चार विश्लेषण सहित तपस्वी अर्थात गुरु है, वही प्रशंसनीय है। विषय विषय यानी क्या? पंच इंद्रियों का विषय आशा, उसकी आशा वांछा से रहित, और निरारंभ आरंभ से रहित परिग्रह, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, और ज्ञान ध्यान में हमेशा रवरीन रहने वाले, रीन रहने वाले, ऐसे गुरु हमारे तपस्वी सा प्रसर, ऐसे ही गुरु प्रशंसनीय है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे
और उनके बताए मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्ग को जल्द से जल्द प्राप्त करें। हेलो। अभी हम सभी यहाँ शास्त्री प्रथम वर्ष से जयंत जैन के प्रवचन सुन रहे थे। आपने रत्नकर्ण शैवाचार के आधार से देवशास्त्र गुरु का विषय लिया था। आपने मंगलाचरण किया, उसके बाद जितना भी प्रवचन किया उसमें आपकी जो देशज भाषा थी उसका थोड़ा प्रभाव दिख रहा था। आ, जैसे इष्ट का ईष्ट बोलना है ना, अविरोधको अविरोधकम। तो इसमें क्या, थोड़ी आपको स्वयं से मेहनत करनी, क्योंकि ये क्या है, अपन ने बचपन से यही सीखा है, तो वो अचानक से नहीं जाएगी बात, इसको आपको उपयोग लगा के सुधारना पड़ेगा। और भी ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं आपको, है ना। ऐसा और भी आप दोबारा से सुनना अपना प्रवचन, तो आपको और भी ख्याल में आएगा कि आपका देशज प्रभाव कैसा था आपकी वाणी पर। और दूसरा, जब आप यहाँ पे बैठे थे तो ये जो अपन को आधा घंटा मिला है ना, भले ही अपन को अभी डर लगता हो, है, अपन यहाँ पे डर भी रहे हैं, पर अपन उससे ना डरें कि हमें डर लग रहा है, हम उस डर को जीतने की कोशिश करें। वो आप यहाँ पे कर रहे थे, मतलब यहाँ से उठ के भाग गए, मतलब अपन ने डर को जीतने की कोशिश नहीं की। हम कुछ भी कीमत हो जाए यहाँ पे बैठे रहेंगे, उस डर को जीतेंगे। अगर मन में ऐसा हौसला रहेगा तो अपने आप जीत जाएगा। और दूसरा उसका एक उपाय है कि अपना अध्ययन जैसा होगा, जितना मजबूत अध्ययन होगा उसके अनुसार अपने आप वो डर अपना भागता जाएगा। ठीक, तो अपन को दोनों ही प्रयास करने हैं। पहले तो अंदर से कमज़ोर नहीं होना, दूसरा अपना अध्ययन बढ़ाना है, तो अपने आप वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपने एक बीच में एक बात कही थी, समंतभद्र वाली भस्मक रोग का, फिर उन्होंने दीक्षा छेद नहीं की थी, ऐसी बात आई थी। तो आपने कहा उन्होंने दीक्षा छेद नहीं की थी और वे आचार्य के पास समाधि के लिए गए थे। इतना तो सही है, आपने बस बात को यहीं पे तोड़कर अगला विषय शुरू कर दिया, चलो हम देव का स्वरूप पढ़ते हैं। मतलब वो बात आपने आधी छोड़ दी, इसलिए गलत हो गई। अगर आप उस बात को पूरी करते तो सही हो जाता। तो ऐसा 3-4 प्रकरण में हुआ कि मतलब आप किसी बात को कह रहे हैं और आपने उसको बीच में ही आधा रोक दिया और अगली बात में चले गए। तो आधी बात तो सही है, वो पूरी ना होने के कारण वो गलत हो गई। तो उस पर भी आप ध्यान दें। और बस बात यही थी कि आप जो कहना चाह रहे थे उसको आप बीच बीच में बार बार तोड़ रहे थे और पूरा इकट्ठा नहीं बोल पा रहे थे। आपको थोड़ा डर भी लग रहा था, सामने वालों को तो पता नहीं चल रहा होगा, मुझे यहाँ से आपके पैर दिख रहे थे, तो आप पैर हिला रहे थे। पैर हिलाना, पहली बात तो जिनवाणी के सामने अपन को नहीं हिलाना चाहिए। दूसरा, वो डर डर के गाने हिल रहे थे, तो वो भी अपन पहली बार बैठे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। पर अपन प्रयास करें कक्षा में भी ऐसा अध्ययन करें कि सामने वाला हमारे पास आए और हमसे पूछे कि भैया इसका क्या अर्थ है, तो आपको अपने आप वो पढ़ाने का अभ्यास होगा। अपने अध्ययन को आप मजबूत करें, अभी यहाँ से ऐसी भावना है, और आगे भी आप और अभ्यास करके यहाँ पर आएँ। अभी यहाँ से गवर्नमेंट सार की कक्षा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की यहाँ से संचालित होगी। तो सेकेंड ईयर फाइनल में से गाथा पाठ करने के लिए 2 विद्यार्थी आए हैं। और फर्स्ट ईयर की जो कक्षा है वो बाबुई हॉल में अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो ऊपर उनकी कक्षा लगेगी फर्स्ट ईयर वाले। चलिए तलघर में बैठ जाएंगे, बड़ा जो तलघर है वहाँ पे अपन बैठते हैं। फर्स्ट ईयर वाले वहाँ पे गुलिस्तान की कक्षा में पहुँचे और सेकेंड ईयर फाइनल के यहाँ पे गवर्नमेंट सार। हेलो। मंगलाचरण। परम भय सब खंड के, कर्म कांड समुदाय, सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिन राय। विघ्न हरन मंगल करन, नमो सिद्ध सुखकार। नैमि चंद्र जिन जगत पति, साधु वचन गुणधार। जीव कांड को जान के, ज्ञान कांड में होई, निज स्वरूप में रमी रहे,
शिव पद पावे सोई। पणिम पणमीय सिरसाणेमिं गुणरय विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षम्। पयडी सील सहाबो कांगाणम अणाई संबंधो कणयो बले मलम्बा ताणथिथम स्वयं सिद्धम। देहोदयेन सहियो जीवो आहारदिकम्मणोकम्मं परिसमयं सवंगं तात्तय सम्पीड्यो विजलम्। सिद्धाड़म तिम भागम अभव सिद्धादणंत गुण इव समय पबद्धम बंधति जोग वसादो दे सरिद्धम। फाइनल में कितने 6 और 3 10 10 6 और 4 10 ही बच्चे हैं क्या? 30 हैं टोटल। अच्छा, और सेकंड ईयर में 36 हैं। आ रहे धीरे धीरे। सब तो आ गए ना स्मारक में? तो याद रह गया? बात है, अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। हाँ, ग्रंथ सबके पास पहुंच गए क्या? ठीक है, चलो बात है। अपन मंगलाचरण प्रारंभ करके क्लास प्रारंभ करते हैं। स्थान बराबर समय पे कल से आना शुरू करो। करें, बात करें। देखो, मूल गाथा का मंगलाचरण करने से पहले वाला जो मंगलाचरण दिया है, भाषा टीकाकार पंडित टोडर मल्ल जी का मंगलाचरण है। आपके पास ग्रंथ